वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे गोलीय लेंस के द्वारा अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। परावर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय लेंस के द्वारा अपवर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो, जैसा कि हमने दर्पण के मामले में पढ़ा था, गोलीय दर्पणों के बारे में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, ठीक उसी तरह की परिपाटी गोलीय लेंसों के लिए है अपवर्तन के बारे में। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ दो है। पहला अंतर तो क्या है कि जब हम दर्पण की बात कर रहे थे तो हमने मूल बिंदु माना था ध्रुव को। किसको माना था? ध्रुव को, यानी पोल को। और अगर हम लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्रुव की बजाय प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसमें ध्रुव तो होता ही नहीं है, यहाँ पे प्रकाश केंद्र होता है। तो प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। और बिंब हमेशा, जब भी ऑब्जेक्ट को रखने की बात हम करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा, बिंब हमेशा कहाँ रखा जाता है? मूल बिंदु के बाईं ओर, लेफ्ट साइड में हमेशा रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। ये अगर लेंस है तो बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा? इसके, ये प्रकाश केंद्र है इसका, तो प्रकाश केंद्र के किधर रखा जाएगा? हमेशा लेफ्ट साइड में बिंदु को रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी पोजीशन, दूसरा अंतर क्या था? दूसरा अंतर यह था कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंस की, तो लेंस के अंदर दो तरह के फोकस होते हैं, तो उससे हमारा थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। फोकस दूरी भी दो तरह की हो गई। तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखते हैं कि उत्तल लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो फोकस दूरी को प्लस में लेते हैं। अगर हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, उभरे हुए लेंस की बात कर रहे हैं, तो फोकस दूरी कैसे लेंगे हम? धनात्मक, प्लस। और अगर हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, यानी धसे हुए लेंस की बात कर रहे हैं, तो हम फोकस दूरी कैसे लेंगे? ऋणात्मक। ये हमारे को रट लेना चाहिए। ठीक है। बाकी की जो बातें हैं वो सेम है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं? वहां ध्रुव से नापते थे, यहाँ प्रकाश केंद्र से नापते हैं। जितनी भी दूरियां हैं, इधर की दूरी प्लस में नापी जाती है मुख्य प्रकाश केंद्र के, और प्रकाश केंद्र के लेफ्ट की दूरियां
माइनस में नापी जाती हैं। प्रकाश केंद्र से ऊपर की जो दूरियां हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो दूरियां हैं, ये प्लस में मापी जाएंगी और नीचे वाली जो दूरियां हैं वो माइनस में मापी जाएंगी। ठीक है, तो ये है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो चीज। सेम लगभग दर्पण वाली बात है, जैसे दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हमने अपनाई है, ठीक उसी प्रकार से हम लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी अपना रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना होता है, क्योंकि जब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं तब हमें इस चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। उसके अभाव में हमारे सवाल जो हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है चिन्ह परिपाटी के अंदर? एक तो ये ध्यान रखना है कि जितनी भी दूरियां नपेंगी वो प्रकाश केंद्र से नपेंगी, और प्रकाश केंद्र से राइट की जो दूरियां हैं वो प्लस में नापी जाएंगी, प्रकाश केंद्र से लेफ्ट की जो दूरियां हैं वो माइनस में नापी जाएंगी, प्रकाश केंद्र से ऊपर की जो दूरियां हैं वो प्लस में नापी जाएंगी, और प्रकाश केंद्र से नीचे की जो दूरियां हैं वो माइनस में नापी जाएंगी। दूसरी बात हमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि अगर लेंस उत्तल है, अगर लेंस उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी को हम प्लस में लेंगे, चाहे से कुछ भी लिखा हुआ हो, और अगर अवतल लेंस की बात हम कर रहे हैं तो उसकी जो फोकस दूरी है उसको हम माइनस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोलीय लेंस के सूत्र पर। किस पर? गोलीय लेंस के सूत्र पर। लेंस फार्मूला हमने पहले पढ़ा था, मिरर फार्मूला यानी दर्पण का सूत्र। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस का सूत्र यानी लेंस फार्मूला। देखिए, ये भी लगभग दर्पण के सूत्र का जैसा ही होता है। देखिए, यदि हम बिंब की यानी ऑब्जेक्ट की प्रकाश केंद्र से, वहां पे हम ध्रुव की बात करते हैं, यहाँ प्रकाश केंद्र बोल रहे हैं, प्रकाश केंद्र से दूरी को u से प्रदर्शित करें और प्रतिबिंब की यानी इमेज की प्रकाश केंद्र से दूरी को v से प्रदर्शित करें तथा फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करें, तो तीनों में निम्न संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? वो पाया जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पे हमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, ये तो है लेंस का फार्मूला, और मिरर का दर्पण का फार्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है दर्पण का। दर्पण के फार्मूले में लेंस के फार्मूले में क्या अंतर आ रहा है? नजर आ रहा है कुछ? देखिए, साफ नजर आ रहा है कि यहां पर दर्पण के फार्मूले में यहां पर प्लस का निशान है, और लेंस के फार्मूले में यहां पर माइनस का निशान है। यही इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि लेंस के फार्मूले के अंदर माइनस का चिन्ह आता है और दर्पण के में प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी? गोलीय लेंस के सूत्र की। और ये लेंस का सूत्र है, ये दोनों प्रकार के दर्पणों पे लागू होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे उत्तल। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके आवर्धन पर। आवर्धन का सूत्र भी दर्पण से मिलता जुलता है। लेंस के आवर्धन का सूत्र भी दर्पण से मिलता जुलता है। तो आवर्धन का सूत्र जो उसका था दर्पण का था, वो क्या था? दर्पण का आवर्धन का सूत्र था m इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट। और ये किसके बराबर हुआ करते थे? -v/u। ये आवर्धन का फार्मूला था किसका? ये था दर्पण। ये दर्पण। और अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस का फार्मूला भी लगभग ऐसा कैसा ही सेम, वो की वो बात है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज और
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर करके माइनस वी अपॉन यू नहीं है, वी अपॉन यू, याद रहेगा, ठीक है। ये हो गए लेंस फार्मूले। लेंस फार्मूले को जब हम प्रयोग करें तो उस समय हमें ये ध्यान होना चाहिए कि दर्पण फार्मूले से कहीं मिक्सिंग ना हो जाए, दोनों में अंतर हमें मालूम होना चाहिए। अंतर क्या है कि अगर हम 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं दोनों के बीच में, तब तो ये लेंस का फार्मूला है, और अगर प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं तो ये दर्पण का फार्मूला, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आवर्धन की बात करें, अगर हम आवर्धन की बात कर रहे हैं तो दर्पण के फार्मूले में v अपॉन यू में माइनस का चिन्ह आता है, जबकि लेंस के फार्मूले में v अपॉन यू प्लस का होता है, ठीक है। ये बड़ा गौर से याद रखने वाली बात है, जब सवालों को हम हल करेंगे उस समय हमें इसका ध्यान होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा सवाल गलत हो सकता है। अब हम लेते हैं लेंस फार्मूले पर और लेंस के आवर्धन फार्मूले पर आधारित एक उदाहरण, जो कि हमारी पुस्तक में उदाहरण नंबर 10.3 के नाम से दिया गया है। सवाल जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो इसकी सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हमने बना लिया, ठीक है। अवतल लेंस की खासियत क्या होती है, अवतल लेंस की खासियत क्या होती है, लेंस अवतल दिया है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लिखा है इसने, तो अवतल लेंस है, इसका मतलब फोकस दूरी को कैसे लेना है, हमें माइनस में लेना है, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे सवाल क्या दिया गया है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी v यानी इमेज की दूरी, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी हमें क्या दे दिया, v दे दिया, इमेज क्या दे दिया कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बननी चाहिए। बिंब को कहां रखें, यानी u जो है, u क्या होता है, ये होती है बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी नहीं दी इसने, तो उसने ये पूछा बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब की दूरी नहीं दी है, यानी यू पता नहीं है हमें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी v की पोजीशन दे दी है इसने, कितना दूरी पर बनना चाहिए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस साइड में बनता है, हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, हमने देखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने प्रतिबिंब बना दिया, ये प्रतिबिंब बन गया, तो बिंब की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी तो आ गई हमारे पास में, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर किस साइड में है, ये प्रकाश केंद्र ओ है, प्रकाश केंद्र से लेफ्ट में है या राइट में है, ये है लेफ्ट में। प्रकाश केंद्र से लेफ्ट के अंदर अगर बिंब की दूरी हम नाप रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी अगर हम नाप रहे हैं, तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, चिन्ह परिपाटी कहती है कि यह दूरी माइनस में नपेगी, यानी इसको हम v बराबर क्या लिखें, -10, तो v बराबर 10 माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। u हमें निकालना है, यानी बिंब की दूरी कितनी होगी, बिंब कितनी दूरी पे रखें, ये हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंस फार्मूला हमारा क्या है, लेंस फार्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का नहीं, इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें 1/u निकालना है, ये वाला पता नहीं है हमें, तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है। चेंज करके देख लें क्या होगा इसमें, देखिए u को तो हम इस साइड में ले गए और
1/f को इस साइड में ले आए, कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन गया ये। अब जब इसमें हम मान रखेंगे, मान रखते हैं इसके अंदर, देखिए फार्मूले में 1/v का मतलब क्या हुआ, 1/v कितना दे रखा है, -10, माइनस 1/f, 1/f क्या दे रखा है, माइनस 1/f दे रखा है 15, माइनस के 15, तो -15 और ये माइनस का हो गया, ये तो प्लस का 15 हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा कितना, 30, ये कितना हो गया, 10 से 30 माइनस का 3 प्लस 15 दूनी 30, 2, यानी आ गया हमारे पास में माइनस का 1/30। ठीक है, 1/u बराबर -1/30 आ गया, तो u बराबर क्या आ गया, u बराबर आ गया -30। तो इसकी जो दूरी आई हमारे पास में क्या आ गई, -30 आ गई। ठीक है, ठीक है, बिंब की दूरी कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर पर रखा होना चाहिए, माइनस मतलब इस साइड में 30 सेंटीमीटर के ऊपर ये रखा हुआ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, आवर्धन की, उसकी साइज कितनी होगी, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन कैसे निकालेंगे, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या है, हम लेंस की बात कर रहे हैं इसलिए v/u, v/u। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, मान रखेंगे तो क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, v/u की बात हम कर रहे हैं, तो अब v/u कितना हो गया, v कितना है हमारा, v कितना है, v हमें दे रखा है कितना, -10, u कितना दे रखा है हमें, u हमें दे रखा है, हमें जो प्राप्त हुआ है -30। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, माइनस माइनस ये कट गया, 1/3, 1/3, 1/3, 1 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.33, ये हमारा आवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। यू का मान यानी बिंब की दूरी तो हमने निकाल दी -30 और आवर्तन हमने निकाल दिया 0.33, ये हमारे आंसर हो गए। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 10.4, क्योंकि बुक में 10.4 के नाम से दिया गया है। सवाल इसमें यह दिया गया है हमें कि कोई बिंब, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हमने बनाया, उत्तल लेंस जब हमने बनाया तो उस साथ में क्या बनाते हैं, ये प्रकाश केंद्र बना दिया, इधर F1 बना दिया, F1 इधर F2 बना दिया, आगे हमने C2 बना दिया, इधर C1 बना दिया, C1। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें सवाल क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, कोई भी बिंब है जो 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, यहाँ 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कहाँ रखा हुआ है ये भी हमें मालूम नहीं। ठीक है, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हमेशा कैसे लेते हैं हम, प्लस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम कैसे लेते हैं, प्लस में, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, F बराबर 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 को 10 सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, बिंब की लेंस से दूरी, ये जो बिंब है इसकी लेंस से दूरी यानी प्रकाश केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, कितनी है,
15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें चिन्ह परिपाटी ध्यान होनी चाहिए कि चिन्ह परिपाटी के मुताबिक ये जो दूरी है प्रकाश केंद्र से किधर है, लेफ्ट में है या राइट में है? ये है लेफ्ट के अंदर। लेफ्ट की दूरियां कैसे नापी जाती हैं? ऋणात्मक, माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, बिंब की जो दूरी है, यानी बिंब की दूरी हम यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ऋणात्मक लेना है इसको, हमें माइनस में लेना है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रकृति, स्थिति और साइज। ठीक है, तो प्रकृति देखते हैं, स्थिति और साइज देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, v हमें मालूम नहीं है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा, जो लेंस का सूत्र है वो क्या है, 1/v -1/u = 1/f। ये तो फार्मूला है हमारा। यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, देखिए v का मान मालूम नहीं है हमें, u का मान मालूम है, f का मान मालूम है। हम क्या करेंगे, 1/v को यहीं रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो 1/f यूँ का यूँ रह गया। ये जब इस पक्ष में आएगा तो प्लस का 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो किस तरह से होगा, मान रख देंगे यहाँ पर, मान रखा तो क्या हुआ, 1/v का तो पता ही नहीं है हमें, तो 1/v = 1/f। f कितना है, f 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस 1/u, u कितना है, 15 सेंटीमीटर माइनस के, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो ये चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, इस चिन्ह को हटा करके यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस का 15 सेंटीमीटर था ना, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया प्लस की जगह पर। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, 30 आ गया, 10 दिया 30, 3 माइनस 2, 30, 2 आ गया, यानी 1/30 आ गया, यानी b का मान कितना आ गया, 1/v बराबर 1/30, और b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। b बराबर क्या आ गया हमारे पास में, हमारे पास में आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कैसा है, प्लस का है, प्लस धनात्मक। ये तो बात आ गई हमारी v की, v मतलब हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर बनेगा, प्लस की तरफ बनेगा, प्लस की तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यहां पर बनेगा, प्लस की तरफ इधर बनेगा, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्लस में दे रखी है, तो ये प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति उल्टा ही बनता है हमेशा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज की, आवर्धन की। साइज की अगर हम बात करें, साइज कैसे आएगा, साइज का सूत्र क्या होता है हमारा, आवर्धन का हमारा सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। यहाँ हमें v भी पता है, u भी पता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, हाइट ऑफ इमेज का पता नहीं है। तो हाइट ऑफ इमेज का पता कैसे, किसके सूत्र से चलेगा, हाइट ऑफ इमेज आई, इसका पता चलेगा हमें कैसे, v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। v का मान क्या है, v कितना है, 30 आया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, अपॉन u कितना है हमारे पास में, u माइनस का 15 दे रखा है। ठीक है, 30 दूनी 60, 60 के बाद -15 का करेंगे, 15 चौक 60, यानी माइनस का 4 आ गया हमारे पास, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 माइनस का 4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई -4। और जब -4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई तो आवर्धन
यहाँ साइज की बात कर ली हमने। अब बात कर रहे हैं हम आवर्धन की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई, -4। अब अगर हम आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -4। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 थी, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया -2। आवर्धन कितना आ गया, -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां भी माइनस आ रही है हाइट, -4 आ रही है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, उल्टा बन रहा है। -4 आ रही है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेंस की क्षमता पर, यानी पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस क्या होती है। देखिए, कोई भी लेंस हो, चाहे फिर उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, कोई भी लेंस हो, उसकी पावर का मतलब क्या है कि उस लेंस की प्रकाश की जो किरणें हैं, देखो किरणें जो लेंस जो होते हैं क्या करते हैं, अगर उत्तल लेंस होगा तो प्रकाश की किरणों क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करना मतलब अभिसारित करेगा, यानी केंद्रित करेगा, प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। ठीक है, और अगर अवतल लेंस होगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा। ठीक है, अब कोई भी लेंस, चाहे से वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे से वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, कोई भी लेंस हो, वो प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, यानी कितना ज्यादा अभिसारित करेगा या अभिकेंद्रित करेगा, कितना जल्दी अभिकेंद्रित करेगा, ये बात डिपेंड करती है किसके ऊपर, लेंस की पावर पर। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दो लेंस मानते हैं, एक मान ली, एक लेंस हमने लिया ये वाला, इसकी फोकस दूरी हमें पता नहीं, एक लेंस हमने लिया ये, और एक ही उत्तल लेंस के लिए हमने लिया दूसरा ये वाला। इस लेंस, ये लेंस जो है, प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं उनको अपवर्तन के पश्चात यहां पर फोकस करो। ठीक है, जबकि ये जो लेंस है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को यहां पर वो कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि किसकी फोकस, किसकी, कौन से लेंस की क्षमता ज्यादा है, कौन से लेंस की क्षमता ज्यादा है। ये उत्तल लेंस नंबर 1, ये उत्तल लेंस नंबर 2, किसकी क्षमता ज्यादा है। देखिए, ये जो लेंस नंबर 2 है, इसने प्रकाश की किरणों को दूर जाकर के कन्वर्ट किया है, दूर जाके कन्वर्ट किया है, यानी अभिसारित किया है, केंद्रित किया है। जबकि इसने पास में ही कर दिया है, इसने यहीं पर केंद्रित कर दिया है। इसका मतलब पावर किसमें ज्यादा है, पावर ज्यादा है लेंस नंबर 1 के अंदर। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, अभिसारित यानी कन्वर्ट करने की, या अपसारित यानी डाइवर्ट करने की जो मात्रा है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित यानी कन्वर्ट करने की, या अपसारित यानी डाइवर्ट करने की जो क्षमता की जो मात्रा होती है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्यक्त अनुपाती मानी जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है, पावर जो होती है, वो क्या होती है, 1/f होती है। अगर पावर बढ़ती है तो फोकस दूरी जो होती है कम होती है, और फोकस दूरी कम होती है तो पावर बढ़ती है। पावर की, अगर हम कहें किसी लेंस की पावर 10 है, तो इसका मतलब फोकस जो दूरी है वो उसकी कम होगी, 10 से कम होगी।
ठीक है नहीं, 1/f पावर लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में व्यक्त क्रमानुपात होता है, अपोजिट होता है। अगर पावर बढ़ती है तो फोकस दूरी कम होती है। फोकस दूरी ज्यों ज्यों कम होती जाती है, जैसे कोई कहे कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 20, ठीक है, और दूसरा लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 10, तो बताइए पावर किसकी ज्यादा होगी? तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी ज्यादा है, ये प्रकाश केंद्र था, ये फोकस था, ये दूरी ज्यादा है कि नहीं? जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता कम होती है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, आई बात समझ? तीसरी बात, अगर हम लेंस की क्षमता के मात्रक की बात करें तो एक तो ये बताते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। डायप्टर लेंस की क्षमता को हम डायप्टर में मानते हैं, लेकिन फोकस दूरी जो होती है हमेशा मीटर में मापी जाती है। लेंस की जो फोकस दूरी है उसको मीटर में मापते हैं। अगर वो सेंटीमीटर में दी हुई होती है तो भी हम उसको पहले मीटर में बदलते हैं, उसके बाद में हम फार्मूले को लगाते हैं। ठीक है, तो यदि फोकस दूरी को हम मीटर में माने तो लेंस की क्षमता का मात्रक हम डायप्टर कहते हैं। ठीक है, एक डायप्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, एक डायप्टर अगर कहीं पे लिखा हुआ 1D, एक डायप्टर अगर क्षमता दी हुई है तो ऐसा लेंस है ऐसे लेंस जिसकी क्षमता, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर। एक डायप्टर का मतलब ये है कि फोकस दूरी जो है 1 मीटर। यहाँ पे हम एक बार फिर से दोहरा लें कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करेंगे तो फोकस दूरी को हम प्लस में लेते हैं, अगर अवतल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी को हम माइनस में लेते हैं। ठीक, तो लेंस की क्षमता की बात हो गई। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P = 1/f। अगर हमें क्षमता ज्ञात करनी है तो 1/ फोकस दूरी कर दो, क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें f प्राप्त करना हो, फोकस दूरी कितना होगा? f बराबर 1/p, ये फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेंस से जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं। सूत्र तो हमें ध्यान है, सूत्र क्या है हमारा, एक बार फिर से रिकॉल कर लें। सूत्र क्या है पावर का? P = 1/f, ये हमारा फार्मूला है, मेन फार्मूला। ठीक है, इसी में अगर हमें f ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1/p कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं लेंस से संबंधित। पहला सवाल हम लेते हैं, सवाल है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है, और ये भी बताइए कि यह किस प्रकार का लेंस। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? क्षमता दी गई है, पावर, क्षमता दी गई है कितनी? -2 डायप्टर। ठीक है, पूछा क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ये हमसे पूछी गई है। तो पावर का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। यहाँ पावर हमें दिया गया है, f पता करना है, तो फार्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं, f इधर ले आएंगे, f = 1/p। ठीक है, इस फार्मूले में जब हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/p की जगह 1/p की जगह पे -2। जब एक के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0.50। कैसा चिन्ह आएगा? माइनस। तो यानी हमें फोकस दूरी जो प्राप्त हुई वो कितनी हुई? -0.50 मीटर। कितनी आई? -0.50
मीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरा सवाल में हमें दिया गया है कि कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है। यानी किसी की आंखें गड़बड़ होंगी तो उसको एक क्षमता लिखी कि भाई +1.5 का आप क्षमता का पावर क्या दी लेंस की, +1.5 डायोप्टर। अब हमें इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी और फिर ये भी बताना है कि क्या जो लेंस जो है वो अभिसारी है या अपसारी है। ठीक है, पिछले सवाल में हमने देखा था कि हमारे को प्राप्त हुआ था -50 मीटर। माइनस का मतलब क्या था वहां हम बताना भूल गए थे। वहां माइनस का मतलब था कि लेंस जो है वो कौन सा लगेगा, अवतल, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में आती है। ठीक है, अब हम इस सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हमें पावर दी हुई है +1.5 डायोप्टर। हमें निकालनी है फोकस दूरी, ये हमें पता नहीं है। तो क्षमता पावर का सूत्र लेंस का जो पावर होता है उसका सूत्र क्या होता है, P = 1/f। हमें पावर दी हुई है f मालूम करना है, यानी सूत्र को हम बदल कर कैसे लिख देंगे, f बराबर 1/p। f ज्ञात करना है हमारे को, 1/p। ठीक है, अब 1/p में मान रखेंगे तो 1, p का मान कितना दे रखा है 1.5, कैसा प्लस का। ठीक है, 1 के अंदर जब हम 1.5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा 0.67 मीटर। कैसे आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब प्लस चिन्ह क्या बता रहा है कि जो लेंस लगेगा वो लेंस कौन सा लगेगा, उत्तल, कॉन्वेक्स। कौन सा लगेगा लेंस लगेगा, उत्तल, प्लस में। ठीक है, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी 0.67। ठीक, इस तरह से हम लेंस की क्षमता से जुड़े जो सवाल हैं उनको भी हल कर सकते हैं। लेंस का फार्मूला हमें याद रखना है। फार्मूला क्या है, P = 1/f। और जब कभी हमें f ज्ञात करना हो, अगर P ज्ञात करना है तो ये आएगा, f ज्ञात करना है तो हम इसको पलट देते हैं और f = 1/p कर देते हैं। ठीक है, लेंस फार्मूले पर आधारित इस सांख्यिक प्रश्न के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये समाप्त हो गया है।